Morning student. Next class is I am reading for solar system, and this class today class is solar system के अंतर्गत सन, प्लैनेट्स एंड द अर्थ एंड मून, एस्टेरॉयड एंड मीटोराइड के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, तो ओपन दिस बुक. टेक्स्ट बुक इज ओपन, पेज नंबर 4. okay, I think you are open the textbook and page number 4. The sun. The sun is the center of solar system. जो सोलर सिस्टम मैंने नेक्स्ट क्लास में बताया था उसमें सेंटर में है सन. सन किसमें? सेंटर में. बाकी अराउंड ऑल प्लैनेट्स. It is huge and made up in extremely hot gases. जो सन है हमारा, सन जो है हार्ड गैसों से. ये the sun is very hot gases. Hot gases made by hot gases. मैंने बताया था नेक्स्ट क्लास में कि हाइड्रोजन प्लस हीलियम, इन गैसों से सन का निर्माण हुआ है. ओके, इट provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. See the textbook. But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. So I means earth and sun between distance 150 million. ओके, अर्थ के जो नियरेस्ट स्टार है वो कौन सा है? सन. बिकॉज सनलाइट्स हीट्स ऑन द अर्थ, जिसके कारण हमें सन की जो लाइट है और हीट है वो अर्थ पे पड़ती है. क्यों? क्योंकि अर्थ जो है सन के काफ़ी नियरेस्ट प्लैनेट है और अर्थ के नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन. ओके, दिस इज सन. हॉट एंड gases made by hot and gases. Okay, next planets. See the textbook. There are 8 planets in our solar system. next class में हमने ये सब पढ़ लिया था. In order of their distance from the sun, और उनको हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में भी रीड कर लिया था, स्टडी कर लिया था. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. इसके लिए, इसको याद करने के लिए, लर्न करने के लिए कोड है, योर बुक में है. My very efficient mother just served us nuts. क्या है? याद करें. My very efficient mother just served us nuts. इस सेंटेंस का फर्स्ट अक्षर लेना है. ओके, नेक्स्ट. all the 8 planets of the solar system move around the sun and fix path. ये जो यहाँ पे हमने केवल अर्थ को लिया है, बाकी ऑल 8 प्लैनेट्स हैं
जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस क्लास में अर्थ से ही हम सारे प्लैनेट्स के बारे में जान लेते हैं कि जैसा अर्थ करती है वैसे ही सब प्लैनेट्स ऑर्बिट के अराउंड द ऑर्बिट सन के ऑर्बिट करते हैं। ओके, तो जैसे अर्थ जो है वो क्या करती है, अराउंड द सन, सन के चारों ओर क्या करती है, अराउंड लगाती है। उसी तरह से आर प्लैनेट्स जितने भी हैं 8 प्लैनेट्स, वो सब क्या करते हैं, मूव अराउंड द सन। ओके, और इनका एक पाथ होता है जिस पाथ पे ये हमेशा ऑलवेज राउंड करते रहते हैं। ओके, दीज पाथ आर इनोलगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। जिस पाथ पे ये लोग घूमते हैं, अराउंड करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, ऑर्बिट, ऑर्बिट्स। ओके, ऑर्बिट्स मीन्स अराउंड करना, ये अपने एक्सिस पे अराउंड करना। ओके, मरकरी इज नियरेस्ट ऑफ द सन। मैंने सोलर सिस्टम में बताया था कि मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ सन। ओके, एंड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, इट टेक ओनली अबाउट 88 डेज। ये नेक्स्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, कंप्लीट अराउंड इट्स ऑर्बिट। वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विंस। मैंने बताया था कि अर्थ के ट्विंस कौन है, वीनस है। ओके, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। क्योंकि जो अर्थ है और ये वीनस, ये दोनों सेम आकार के हैं एंड सेम पाथ है इनका, तो इसीलिए इनको कहते हैं ट्विंस प्लैनेट्स। ओके, और वीनस को हम सबसे अधिक चमकीला लाइट मून कहते हैं, ब्राइट मून एंड ट्विंस। ओके, एंड वेरी मोर देन हॉट, सबसे हॉट प्लैनेट्स वीनस। ओके, आगे, टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड ए प्लैनेट। प्लूटो जो 9 प्लैनेट था, 9 प्लैनेट प्लूटो को जो है 2006 में उसको प्लूटो को प्लैनेट की का दर्जा खत्म कर दिया गया, फिनिश कर दिया। क्यों? इसको क्या कर दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट, बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट। ओके, why is the Pluto of dwarf planet? Because Pluto is the, suppose that this is the solar system, this is Pluto। प्लूटो को चाहिए कि वो सन का अराउंड करे, मूव अराउंड, बट प्लूटो नॉट द सन अराउंड। Pluto is the coming the between the planets and one around. Okay, this region is Pluto is dwarf planets. Okay, अब हम बात करते हैं अर्थ की। किसकी? अर्थ की। अर्थ, आवर अर्थ Earth is the third nearest planet। सन के बाद फर्स्ट नंबर मरकरी, वीनस एंड अर्थ। तो अर्थ इज द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ
सन थर्ड नंबर पर अर्थ है। उसके बाद इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज में ये फिफ्थ नंबर पर है, फिफ्थ नंबर। ओके, सबसे बिग प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ। फिफ्थ प्लैनेट इन साइज में कौन सा है? अर्थ। ओके, इट इज slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as a geoid. जो ये एंगल है ये 23 डिग्री एक्सिस पे झुका हुआ है। ये इसमें 4 पोल हैं, चार दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और प्लैनेट अरे पोल्स कितने हैं? पोल्स 2 हैं, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स। ओके ओके, जियोइड मीन्स इन अर्थ लाइक शेप। ये शेप जो अर्थ का शेप है वो गोलाकार ना होकर ये चपटाकार, यूं अर्थ का साइज, ना कि सर्किल में है बल्कि जियोइड है। ओके, कंसीडर्ड फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर probably found only on the earth. The earth is the nearest to hot not to cold. It was water and air. अर्थ पे हमको वाटर एंड एयर मिलती है, which are very essential for our survival. वाटर एंड एयर, वाटर एंड एयर क्या करती है? सरवाइव करती है हर जगह। ओके, जिसके कारण हमारी लाइफ चलती है। द सन इज द एयर हैज हाफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। अब एयर में सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%. And another gas is 1%. Okay, because these regions the earth is the unique planet of the solar system. This planets पे जो लाइफ पाई जाती है इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिक प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे एयर, वाटर, रॉक्स आदि ETC सभी चीज़ें, नेचर आदि सभी चीज़ें मिलती हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? यूनिक प्लैनेट। अर्थ इज यूनिक प्लैनेट एंड ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट द मून। अब हम मून की बात करेंगे। मून मीन्स मून, this planet, satellite. Moon is a satellite of the earth. मून क्या है? अर्थ की सैटेलाइट है जो ऑर्बिट करती है अर्थ की। अर्थ के साथ साथ ये सन की भी मूव अराउंड द सन भी करता है। ओके, मून। आवर अर्थ हैज ओनली 1 सैटेलाइट। हमारी अर्थ की क्या है? ओनली 1 सैटेलाइट इज मून। ओके, मून के बारे में, अबाउट द मून हमने फुल मून, न्यू मून के बारे में स्टडी कर चुके हैं। दैट इज द मून इज डायोमीटर इज ओनली 1 इक्वेटर दैट ऑफ द अर्थ। ये जो है मून वो केवल एक
इक्वेटर में दिखाई देता है, कभी ऐसा, कभी और बड़ा, कभी एंड बिग, दिस, हमेशा असेंडिंग डिसेंडिंग में दिखाई देता है। It appears so big because it is the nearest to our planets than other celestial bodies. It is about 3,84,400 kilometers away from us. यह पृथ्वी से, अर्थ से कितनी दूरी पर है? 3,84,400. Okay? Now you can compare the distance of the Earth, the Sun and the from the Moon. ये कंपेयर हम करते हैं अर्थ से मून की। ओके, द मून मूव्ड अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है वो अर्थ का अराउंड करता है, ये अर्थ का अराउंड करता है 27 डेज। ओके, एंड it takes actually the same time of complete one spin, और इतनी ही समय में 27 डेज में अपनी जगह पे वन स्पिन करता है। ये इसको स्पिन करने में कितना टाइम लगता है? हाउ मेनी टाइम इन द स्पिन मून? 27 डेज। ओके, एंड अदर सैटेलाइट, हम कृत्रिम जो हम बना के भेजते हैं वो भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ओके, ये ह्यूमन सैटेलाइट है ये। ओके, डू यू नो लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड at even with the speed of light in the sun takes about the 8 minutes of reach the earth. जो सन की लाइट है वो अर्थ पे कितनी टाइम में पहुंचती है? 8 मिनट 16 सेकेंड। ओके, जबकि इसकी स्पीड कितनी है? 3 लाख पर सेकेंड किलोमीटर। ओके, एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो मून पर सबसे पहले गए थे। कब गए थे? 1969। ओके ओके, नेक्स्ट पेज पे आइए जिसमें है एस्टेरॉयड एंड एंडोराइड। हाउ मेनी मिनट? 18 काटो।